My speed was approximately 10 because मैंने राइट मुड़ना है, ऑब्वियसली माई स्पीड विल बी लो। मेरी आदत क्या होती है हमेशा कि आई लुक एट द मिरर, कि मैं हमेशा जो है देख लूँ। और उस दिन हुआ क्या, जब नीचे गिर चुका हूँ, सो आसपास लोग देख रहे हैं। एक सेकंड में लोगों का होता है कि चलो वो आ जाते हैं और मदद करते हैं। तो गाइस जस्ट अभी हैड अ गुड वर्कआउट, बट सच बता रहा हूँ गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि भैया आप वर्कआउट सोच लो कि आप अच्छा करोगे, लेकिन चाह के भी कभी कभी वो कमी जो है वो रह जाती है और उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। और एक चीज़ मैंने अभी तक ब्लॉग में रिवील नहीं करी है, दैट आई हैव परचेज अ न्यू बाइक। मैंने क्या मतलब पापा ने करी है, मतलब ऑब्वियस की बात है। तो इसीलिए पहले मेरी आदत होती, जब मैं जाता था तो मैं ब्लॉग बनाता था, बट अब बना नहीं पा रहा हूँ। लेट मी शो यू। दिस इज़ अ न्यू बाइक एंड इसकी हालत अभी ख़राब हो गई है। 2.5 महीने हो चुके हैं लिए हुए, थोड़ी गंदी हो गई है। कल सर्विस पे जानी है ये। सो गाइस, व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस व्लॉग के अंदर। एंड टाइटल पढ़ के आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि टुडे फॉर वर्ड थिंग आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट। अभी रिसेंटली ही मेरे साथ ये केस हुआ था और आई गेस 10 दिन या ज़्यादा हो चुके हैं इस चीज़ को। और मेरे यहाँ पे लगी थी, मेन यहाँ लगी थी, और वैसे छोटे मोटे कट्स आए थे। और एक मिनट मैं कैमरा चेक करना चाहता हूँ, पता नहीं, क्योंकि यही रीज़न है मैं अपनी रील्स भी शूट नहीं कर पा रहा हूँ। यही रीज़न है कि मैं, बिकॉज़ फ़ोन थोड़ा सा अब ज़्यादा ही गिर चुका है। और व्हाट हैपन एग्जैक्टली इसकी डेली वही उसी रोज़ की तरह मैं अपने जिम को जा रहा था। और मेरी क्या होती है ड्यूटी, गुरुजी ने बोला है कि आप जो है आके जिम खोल दीजिए, मैं थोड़ा लेट आता हूँ। तो ये सेवा जो है मैं इस बात निभाता हूँ हमेशा से, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो उसी रोज़ मैं अपना जो है जिम जा रहा था डेली की तरह ही। और जो यहाँ पे रहते हैं उनको पता होगा, महेंद्र पार्क एक जगह है, वहाँ का एक कट होता है जहाँ से राइट अगर आप मुड़ेंगे सो यू कैन गो टू लाइक रानी बाग, मधुबन चौक वाली वो रोड होती है। माई स्पीड वॉज अप्रॉक्सीमेटली 10 बिकॉज मैंने राइट मुड़ना है, ऑब्वियसली माई स्पीड विल बी लो। मेरी आदत क्या होती है हमेशा कि आई लुक एट द मिरर, कि मैं हमेशा जो है देख लूँ। और उस दिन हुआ क्या, जब मैं राइट कट होने लगा एंड एक सेकंड में जब मैं मिरर को देखने लगा, तो इतना भी मुझे टाइम नहीं मिला मिरर को देखने का, एंड अ कार केम, हिट मी एंड रैन अवे। तो इतनी सी जब ये 5 से 7 सेकंड के स्लॉट में जब ये चीज़ हुई मेरे साथ, तो जब मैं नीचे गिर चुका हूँ और आई वाज लाइक, पहले जब एक बार हिट हुआ ना मुझे, क्योंकि 2 बार हिट हुआ एक्चुअली, मैं पहले पीछे से फिर आगे से हिट हुआ, मैं फिर गए वो लोग। सो इस चीज़ में 7 से 8 सेकंड लगे हैं, 7-8 तो नहीं, 5 सेकंड कम से कम इट टुक। उसके बाद मैं जब नीचे गिर चुका हूँ, सो आसपास लोग देख रहे हैं। एक सेकंड में लोगों का होता है कि चलो वो आ जाते हैं और मदद करते हैं। तो पीछे से एक ट्रक आ रहा था और जैसे ही मैंने पीछे अपनी गर्दन घुमाई, अपनी नेक को टर्न करा, ट्रक देखा, आई वाज शॉक्ड। एंड एक सेकंड में मैं उठ के खड़ा हुआ, ट्रक वाले की भी गरीब है, तो उसने एक सेकंड में ब्रेक कर दी, मतलब ब्रेक लगा दी ट्रक पे। एंड मैं, भगवान की दया से मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं जैसे ही उठा, आई जस्ट लुक्ड एट माई सेल्फ, आई वॉज ओके। बाइक भी ठीक थी, बस के जो मिरर्स हैं वो डिसलोकेट हो चुके थे अपनी जगह से। तो मैंने उस समय, अगर मैं बताऊं तो इंसान यही फील कर रहा होता है कि आपने मान लो किसी गाड़ी वाले ने मार दिया, हिट कर दिया, तो इट्स ओके। लेकिन जब वो इंसान भाग जाता है ना, आपको तब इतना कुछ ज़्यादा माइंड में नहीं होता, बस इतना आता है कि इसको रोकूं और इसको सबक सिखाऊं। मैं सबक वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आगे क्या करा वो आप सुनना। हुआ क्या फिर उसके बाद, मैंने अपनी बाइक स्टार्ट करी एंड आई वेंट बिहाइंड हिम। आगे जाम था तो वो गाड़ी रुक गई, अदरवाइज़ वो नहीं रुकती। उसने बहुत तेज़, ड्राइवर ने गाड़ी भगाई उनकी, मतलब ड्राइवर तो नहीं था, बाद में बताता हूँ क्या था। तो जैसे ही मैं उनके पास पहुँचा, मैंने आगे वाले ग्लास को ब्रेक कर दिया। जब वो आगे वाला फ्रंट मिरर जब उनका ब्रेक हुआ, सो पीछे वाले को मैंने इतना बोला कि गाड़ी से उतरो। दे वर नॉट, वो गाड़ी से नहीं उतर रहे थे। तो उनका जो पैसेंजर का जो मिरर होता है, मैंने इस पर हाथ मारा कि गाड़ी से उतरो, और वो मिरर टूट गया। मतलब हुआ क्या, फ्रंट वाला मैंने इंटेंशनली तोड़ा, सेकंड वाला मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तोड़ने का, लेकिन वो टूट गया। अब जब 2 मिरर टूट चुके हैं,
मुझे जेन्युइनली नहीं पता था कि मेरे हाथ ये, क्योंकि ये जो चोट है, ये चोट लगी मुझे सड़क पे जब मैं गिरा। मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। जैसे ही मैं उठा, अपने आप को देखा, मेरे माइंड में ये था कि मैं भागूं इनके पीछे। ये चोट तब लगी। उसके बाद जब मैंने मिरर को ब्रेक करा अपने हाथ से, तो जो यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता, थोड़े हील हो चुके। ये देखो, ये वाले जो कट्स लगे हैं ना, ये कट्स लगे हैं मुझे मिरर ब्रेक करने के बाद। अब वहाँ पे जब मैंने मिरर ब्रेक कर दिया, मुझे इतना समझ आ गया कि दिस वॉज अ फैमिली। वाइफ है, हस्बैंड है। हस्बैंड वॉज 40, नॉट दैट मच ऑफ एज, 40-45 के बीच में। बच्चे छोटे नहीं हैं, बड़े हैं, मतलब लगभग 18-20, सेंसिबल है, मतलब समझ आ रही है उनको क्या हुआ है। मैंने उनसे इतना पूछा, अंकल आपको एक चीज़ का बस मुझे जवाब दो, अगर मुझे कुछ हो जाता वहाँ पे कौन ज़िम्मेदार होता? वहाँ पीछे ट्रक आ रहा था, मैं उठा हूँ 1 सेकंड में और ट्रक वाला ने 1 सेकंड में ब्रेक मारी है, वहाँ कौन ज़िम्मेदार होता? आप तो मार के मुझे भग गए वहाँ से। अंकल वाज लाइक, मैं डर गया था। मैंने कहा अंकल मैं आपको खा जाता। वहाँ पे आपने एक इंसानियत नहीं दिखाई कि किसी को मैंने अगर हिट भी कर दिया, इट्स ओके, मैं आपको कुछ नहीं कहता। अगर आप एक बार रोक लेते, आप एक बार इतना देख लेते कि लगी तो नहीं है, पूछ लेते कि बेटा सॉरी हमसे लग गई है, आपको लगी तो नहीं। मैं कुछ भी नहीं कहता, ये जो मेरे लगी थी, मैं चुपचाप ड्रेसिंग करवाता और जिम चला जाता। बट आपने वो चीज़ नहीं करी। अब उस समय पे आपके माइंड में जो एग्रेशन आता है, आपके माइंड में जो एक दौड़ती है ना वो लहर गुस्से की, आप नहीं सोचते क्या सही है क्या गलत है। अब ये उसके बाद जब मैंने नीचे देखा तो मुझे जेन्युइनली नहीं पता था कि जो ब्लड है वो पूरी मेरी बाइक पे फैला हुआ है और इतना ब्लड निकल भी चुका है, मुझे ये भी नहीं पता था। तो वहाँ के आसपास के लोगों ने बाइक पहले मेरी उठाई, क्योंकि बाइक जब मैंने मिरर तोड़ा, बाइक ऑलरेडी फिर से गिर चुकी थी। मैंने बाइक उठाई मेरी, एंड आई जस्ट सेड कि आई एम कॉलिंग द पुलिस। आप जो है हिट एंड रन का आपके केस बनेगा। हालांकि मेरा ये नहीं था कि मैं कोई पुलिस वाला हूँ या कुछ करूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू शो देम कि एटलीस्ट आपको रुकना चाहिए था। वहाँ पे आपने इंसानियत नहीं दिखाई है। दूसरी बात, एक कंडीशन होती है कि चलो किसी की बाइक हिट हो गई है पीछे से या आगे से, तो इट्स ओके, आप सॉरी कह के निकल सकते हो, हिट हो जाती है। कभी आप किसी को हिट कर सकते हो या फिर कभी आपकी हिट हो जाती है कार या बाइक या ट्रक, इट्स ओके, ये हो जाता है। रोड पे आप अगर गाड़ी या कोई भी व्हीकल लेके निकले हो, n नंबर ऑफ व्हीकल्स आर देयर, सो प्रोबेबिलिटी है कि ये हो सकता है, इट कुड बी अ चांस। मैंने कहा अंकल आपने इतना भी नहीं करा। तो उसके बाद जब ब्लड इतना निकल चुका था, मैंने सिंपली, मेरे पास इतना टाइम था कि मैं अपने गुरुजी को फ़ोन करा कि सर ऐसी बात हो गई है, आप एक बार जिम खोल दो, मैं थोड़ा लेट आऊँगा। उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा उनको। आई जस्ट सेड कि इट्स ओके अंकल आप जाओ, क्योंकि वो जो गुस्सा था तब तक नॉर्मल हो चुका था। एंड ड्रेसिंग वगैरह करके मैं जिम वापस गया। थोड़ा सा मैंने जिम हिट करा, ज़्यादा नहीं करा, मतलब करा, उतना अच्छा वेट नहीं उठा पाया मैं, ऑब्वियस की बात है, क्योंकि ड्रेसिंग तब हुई थी। एंड अब आई गेस ये काफ़ी हील भी हो चुका है। ये भी कट्स के निशान, ये वही निशान है जो लगे थे मुझे। और जब मैं घर आया तो मे बी आई हैड अ रिग्रेट कि मे बी आई शुडंट हैव ब्रोक द ग्लास। और पर उस समय आपको नहीं समझ आता। आई एम काइंड ऑफ पर्सन, मैं अपने ओपिनियंस पे चलता हूँ, बिकॉज मेरे को 1% अगर पता होता कि वहाँ उस गाड़ी के अंदर देयर इज़ अ फैमिली पर्सन और उनसे लग गई है, अब आपको शीशे से नहीं दिखेगा। और अगर अंकल उस समय रुक जाते, जो वो फैमिली थी, अगर वो उस समय रुक जाती, उसी समय बाहर आ जाती कि बेटा हमसे लग गई, मैं 1% जेन्युइनली मैं कुछ भी नहीं कहता। आई थॉट मे बी ये कोई लौंडे लपाटे हैं, ये मार के भाग गए हैं, तो इनको पकड़ना चाहिए। और जब मैंने मिरर भी ब्रेक करा, मुझे जेन्युइनली नहीं पता था कि वो कोई फैमिली है। बट ऑल्दो ये इंसिडेंट, मैं एक ही बात सबको कहना चाहता हूँ कि गाड़ी वगैरह देखो, आप कोई भी चलाओ, इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि वो हो सकता है, लेकिन कभी भी इंसानियत निभाने से पीछे मत हटो। उस दिन मैं था, अगर बाय चांस पीछे जो ट्रक आ रहा था दैट वाज आई गेस जो होता है टेम्पो जिसे हम कहते हैं, वो था, और उसने इंस्टेंटली ब्रेक मारी। अगर भगवान ना चाहे वो अगर ब्रेक ना मारता, सो मे बी कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। और वो इंसिडेंट अभी भी मेरे को अच्छे से याद है। जब मैंने बाइक उठाई, मैं भागा, मैंने ग्लास ब्रेक करे, और
देव पीपल वर अवेयर। उनकी जो वाइफ थी शी वॉज सेइंग कि मैं बोल रही थी अपने हस्बैंड को रोको गाड़ी रोको, बट इन्होंने भगा दी और ये वो। मैंने कहा आंटी अब इस बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं नीचे गिरा हूँ, मेरे लगी है, बाइक को नुकसान हुआ है, पीछे ट्रक आ रहा था, भगवान ने मुझे जैसे तैसे बचा लिया। तो दिस वॉज ऑल द सिनेरियो एंड जेन्युइनली अपने आप को थोड़ा सा मैं ये समझता था कि मे बी आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ बाइक राइडिंग, बट इसके अंदर एक्सपीरियंस भी काम नहीं करा। क्यों? पीछे से हिट हुई और आपको एक सेकंड भी इतना नहीं मिला कि आप मिरर देख सको कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। सो उस समय नहीं समझ आता। सो दिस वॉज द सिनेरियो एंड अभी फ़िलहाल आई एम ओके, आई एम गुड। ये चोट वगैरह भी सब रिकवर हो। आज जिस डॉक्टर पर मैं गया ना, डॉक्टर कहता है मैं टांके लगाए, तो मैं कहा भाई तू रहने दे यार, कोई स्टिच वगैरह कुछ नहीं करने, इसको तो आप नॉर्मली ड्रेसिंग कर दो, क्योंकि स्टिचेस के निशान ऑब्वियसली रह जाते हैं। एंड ये ऐसा कट है, ऐसा ये रोड पे लगने के बाद कट लगा था कि ठीक है, मतलब ये हील हो सकता है और ये प्रॉपरली रिकवर भी हो जाएगा, निशान भी मिट जाएगा, क्योंकि स्टिचेस के नुकसान सबको पता है रह जाते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एंड आज आई गेस पता नहीं मैंने कितने दिनों बाद माइक उठाया, बिकॉज टाइम तो है खैर, बट वही बात है ना, थोड़ा फ़ोन, बट जल्दी ही आई एम जस्ट गोइंग ऑन अ ट्रैवल अभी जल्दी, और फ़ोन भी ऑब्वियसली लेना ही है, आप सबकी दुआएं होंगी थोड़ा। बाकी चलो, थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल आई एम बीच। और अब कभी आपके साथ भी भगवान न करे ऐसा हो कि आपने किसी को मान लो हिट कर दिया, सो एक बार आप रुक जाओ वहाँ पे एक बार, क्योंकि मेरे को याद है जब माई फादर हैड अ एक्सीडेंट इन 2013, ही हैड अ बिग एक्सीडेंट टुडे एक्चुअली, और उनके केस में तो ही जस्ट फ्लॉन अवे फ्रॉम अ कार, ही वॉज ऑन बाइक एंड सुबह 6 बजे की बात है ये, दिल्ली बाईपास पे, और इमीडिएटली वो जो लोग थे वो रुके, उन्होंने पापा को गाड़ी के अंदर बिठाया एंड दे वेंट टू द हॉस्पिटल। वहाँ से हमें माई ग्रैंड मदर हैड अ फ़ोन कॉल कि ऐसे ऐसे आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, और इमीडिएटली देन हम सारे रश में थे। मुझे इतना कुछ याद भी नहीं, आई वॉज वेरी यंग एंड, बट ठीक है, देखो जो भी हो, इंसानियत निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब मैंने एक चीज़ देख ली अपनी लाइफ में, दैट आई विल नेवर पिक और आई विल यूज़ माई हैंड ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, क्योंकि मेरा हाथ एक्चुअल में भारी है, क्योंकि हम लोग जिम करते हैं, प्लस जिम से आपको एक चीज़ होएगी, आपको कामनेस भी बढ़ेगी आपके अंदर, कामनेस कम, आपके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा एक्चुअली में, एंड दैट इज़ द थिंग जो मैंने उस दिन फील करा, दैट आई वाज वे मोर एग्रेसिव। उस समय कामनेस ऐसा था, गई भाड़ में भाई, तू इनको सबक सिखाना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। ये एक छोटी सी चीज़ थी, और फ़िलहाल अब सोते हैं भैया, 12 बजने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।